कॉस्ट का ब्रॉड डाउन है 1,00,000 और पीएफडी का ब्रॉड डाउन है 47,000। फिर ये बोल रहा है 1 अप्रैल को। साल कब शुरू हुआ है? जनवरी में ना। तो जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, 3 महीने गुजर गए और 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को इसने एक नया एसेट खरीदा है 35,000 का इसी साल। ये एडिशंस हो गए इस साल का। और इसने 31 अक्टूबर को, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर को इसने इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 25,000 है वो बेच दिया। डिस्पोजल आ गया। जो 25,000 वाला इसने बेचा है ना, वो कब खरीदा था इसने? जनवरी 2022 में खरीदा था। आज क्या है? जनवरी 22, 23, 24 और आज क्या है? 25 में बिक गया। और कितने का बिका? 9,000 का बिका। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है? 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मंथ टू मंथ पॉलिसी है इसकी, यानी कि हर महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगते है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मंथ टू मंथ आपको जब पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि जब हम एसएलएम मंथ टू मंथ का आईएस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रॉड डाउन को, कॉस्ट के ब्रॉड डाउन को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक इसमें डिस्पोजल और एक रिमेनिंग, और एडिशन अलग से आता है। आरबीएम मंथ टू मंथ में भी हम यही करेंगे। हम जो कॉस्ट का ब्रॉड डाउन है उसको इसी तरह ब्रेक करेंगे। किसमें? डिस्पोजल में, रिमेनिंग में, एडिशन में, ऐसी करेंगे। सेम करेंगे। एक काम और करेंगे इसके अंदर, जो एसएलएम मंथ टू मंथ में करते हैं वो आरबीएम मंथ टू मंथ में करेंगे ही करेंगे, सेम करेंगे ही करेंगे। एक काम एक्स्ट्रा और करेंगे। वो क्या करेंगे? जो पीएफडी है ना, ब्रॉड डाउन, ये 47,000, इसको भी ब्रेक करें रिमेनिंग में और डिस्पोजल। एसएलएम मंथ टू मंथ में हम क्या करते हैं? सिर्फ कॉस्ट को ब्रेक करते हैं, कॉस्ट के बीडी को ब्रेक करते हैं। आरबीएम मंथ टू मंथ में क्या करेंगे? कॉस्ट के बीडी को तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे, पीएफडी के ब्रॉड डाउन को भी ब्रेक करेंगे, डिस्पोजल में और रिमेनिंग में। वैसे ही होगा, ठीक है? बस पीएफडी भी ब्रेक होगा। वो कैसे होता है मैं आपको करके बताता हूं। अब देखें सवाल में, पहले हम कॉस्ट अकाउंट बना लेते हैं इक्विपमेंट का। कॉस्ट अकाउंट तो वैसे ही बनेगा। देखिए कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या आएगा? 1 जनवरी 25 ब्रॉड डाउन आएगा। साल के शुरू में जो इक्विपमेंट है, साल के शुरू में कितना इक्विपमेंट है? सॉरी यार कितना ब्रॉड डाउन है? 1,00,000। 1,00,000 का ब्रॉड डाउन है। और इसके बाद क्या आएगा? ब्रॉड डाउन के बाद एडिशंस। एडिशन की डेट यहां पे दी हुई है तो हम डेट लिख लेंगे। क्या डेट है एडिशन की? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को खरीदा ना एसेट। एडिशंस कितने के एडिशन हुए? 35 के। और डिस्पोजल हुआ है 31 अक्टूबर को ना। जो डिस्पोजल हुआ है उसकी क्या आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी। जो डिस्पोजल हुआ है उसकी कॉस्ट इसने बताइए, पढ़े। ऑन 31 अक्टूबर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 25,000 वॉज सोल्ड। 25,000 का था जो बेचा है। तो कॉस्ट अकाउंट में ये आ गया ना। बैलेंस कर लें इसको, सीडी आ जाएगा। सीडी साल के आखिर में आएगा। यहाँ साल का आखिर क्या है? दिसंबर है, 31 दिसंबर। तो 1,35,000 माइनस 25, 1,10,000। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट का ऑल्टरनेट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट की ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन क्या होती है? शेड्यूल बनाते हैं हम। शेड्यूल कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। ब्रॉड डाउन कितना है? फिर क्या आता है? एडिशंस। ये कितना है? 35। फिर क्या आता है? डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या आता है? जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? वो 25। और बैलेंस करके क्या आएगा? कॉस्ट का सीडी कितना आएगा? 1,10। ये ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन है कॉस्ट अकाउंट की, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। किया भाई आप लोगों ने? ऐसे ही बता रहा हूँ, रिवाइज करा। तो कॉस्ट अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं हो गया, सही है। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, पीएफडी के अकाउंट पे।
मेन अकाउंट पीएफडी का ही अकाउंट है डेप्रिसिएशन में, हर सिचुएशन में। अब देखिए इधर, पीएफडी अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा ब्रॉड डाउन। पीएफडी अकाउंट में ब्रॉड डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। ये क्या होगा? साल के स्टार्ट की पीएफडी, साल के स्टार्ट की पीएफडी दी भी है सवाल में। देखिए कितनी है पीएफडी साल के स्टार्ट में? 47,000 की। और क्या आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट, आईएस निकालना ही सबसे बड़ी वर्किंग है। और एक है डिस्पोजल, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, ये मेन वर्किंग। एसएलएम 1 to 1 में क्या होता था? कॉस्ट अकाउंट के ब्रॉड डाउन को हम ब्रेक करते थे दो चीज़ों में, एक किसमें? डिस्पोजल में, और एक रिमेनिंग में, राइट। और एक आता था एडिशंस। ये हम कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट को ब्रेक करते थे एसएलएम 1 to 1 में। आरबीएम 1 to 1 में भी हम यही करेंगे। मतलब साल के स्टार्ट पे कॉस्ट देखिए कितनी एसेट की? ब्रॉड डाउन। साल के स्टार्ट में कितने का इक्विपमेंट है? 1 लाख का इक्विपमेंट है साल के स्टार्ट में। तो साल के स्टार्ट में ब्रॉड डाउन देखिए कितना? 1 लाख है। ये 1 लाख का ब्रॉड डाउन आ रहा है साल के शुरू में, बीडी 1 लाख। ये ब्रॉड डाउन ब्रेक होगा दो चीज़ों में आयन, ये ब्रॉड डाउन ब्रेक होगा दो चीज़ों में। किसमें? एक डिस्पोजल में और एक रिमेनिंग में। डिस्पोजल कितने का हुआ है? जो बेचा है आपने उसकी कॉस्ट कितनी है? साल के शुरू में होगा ना वो। एक चीज़ जो आप बेच रहे हो, आप कौन सी चीज़ बेच सकते हो? जो आपके पास है, जो आपके पास है वो साल के शुरू में भी होगी, वही बेचा होगा आपने। तो साल के शुरू में 1 लाख के एसेट थे, 1 लाख में से आपने 25,000 का बेच दिया, तो रिमेनिंग कितने के बचे? और जो नया खरीदा वो कितने का है? वो तो अलग है। जो नया खरीदा वो ब्रॉड डाउन में शामिल, वो अलग है ना, वो तो बाद में खरीदा। यह हम एसएलएम 1 to 1 में भी यही करते थे, आरबीएम 1 to 1 में भी हम यही करेंगे। बस फर्क ये, एसएलएम 1 to 1 पे हम क्या करते थे? इसको ब्रेक करके इस पर परसेंटेज लगाना शुरू कर देते थे डायरेक्ट। आरबीएम 1 to 1 में हम ये नहीं कर सकते। आरबीएम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? कॉस्ट पे परसेंटेज नहीं लगती। कॉस्ट में से पहले क्या होता है? पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस होती है, फिर परसेंटेज लगती है। तो हमें इनकी पुरानी डेप्रिसिएशन पहले माइनस करनी पड़ेगी, और फिर माइनस करके नेटबुक वैल्यू आएगी, उस पर लगेगी परसेंटेज। अब हम इसी तरह पीएफडी को भी ब्रेक करेंगे। देखें, पीएफडी का ब्रॉड डाउन ब्रेक होगा दो चीज़ों में, जो बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन, और जो बच गए उसकी डेप्रिसिएशन, और जो नया खरीदा उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है? थैंक यू रजा भाई। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जिसका बहुत ध्यान रखना है आपने। अब सुने क्या है यहाँ पर, देखें सवाल में, देखें पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना है? 47 कितना है? 47 है। ये पीएफडी का क्या है? ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है? हमारे पहले से। और ब्रॉड डाउन किस तारीख का है ये? ब्रॉड डाउन जनवरी। इसका मतलब क्या है? 1 जनवरी को जब साल शुरू हुआ, 1 जनवरी को जब साल शुरू हुआ, साल अभी शुरू हुआ है 2025, 47,000 की पीएफडी लग चुकी है। क्या इसमें 2025 की पीएफडी है? ऐसे ही। ब्रॉड डाउन की डेट क्या है? 1 जनवरी 2025, यानी कि 25 वाला साल शुरू हुआ
तो ये पहले से हो चुका था। इसमें 2025 में जो डेप्रिसिएशन लगी है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। पक्की बात है, समझ में आ गई ये बात। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं जनवरी 2025 का मतलब दिसंबर 2024, जनवरी 2025 का बीडी, यानी कि जनवरी 2024 का दिसंबर 2024 का सीडी, ये कह सकते हैं हम। इससे चीज़ें हमें आसान हो जाए। बात एक ही है, जो सीडी है वही तो बीडी बनता है, सीडी ही तो बीडी बनता है। तो 2024 के दिसंबर का सीडी होगा वही तो 25 का बीडी बना होगा। लेकिन मैं 24 एक मकसद से कह रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। या चलें इसको जनवरी 25 ही समझना, दोनों बातें समझना, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। लेकिन मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दी मैंने, 2024 का सीडी ही है जो 2025 का क्या बना होगा, बीडी, यानी कि इसमें 2025 की डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, ये बीडी है। कितना है ये? 40। अच्छा, हम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं? हमें डिस्पोजल पता चलता है तो हम रिमेनिंग निकालते हैं। इधर आए, इसमें देखें, कॉस्ट का ब्रॉड डाउन कितना है? लाख। बिका कितने का? 25। तो हमने कहा लाख में से 25 बिक गया, तो रिमेनिंग कितना है? तो रिमेनिंग कैसे निकलता है? बीडी और डिस्पोजल को माइनस करके जो बचेगा वो क्या है? रिमेनिंग। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ साल के शुरू में 100 कुर्सियाँ हैं, साल के शुरू में कितनी कुर्सियाँ हैं? 100। 25 कुर्सियाँ बिक गई तो कितनी बची? कैसे निकाला 75 आपने? 100 में से जो बिक गया उसको माइनस करा आपने, 25 को 75 आ गया। यहाँ पे भी आप यही कर रहे हो। साल के शुरू में कितना है? 1 लाख। 1 लाख है साल के शुरू में, बिका कितने का है? 25। आपने माइनस करा तो रिमेनिंग कितना आ गया? 75 आ गया। ऐसे ही आप इधर आ जाओ, पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना है? 47। डिस्पोजल हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं आज, रिमेनिंग पीएफडी, क्या रिमेनिंग पीएफडी निकालने के लिए हम डिस्पोजल की पीएफडी निकाल लेते हैं। रिमेनिंग पीएफडी निकालने के लिए क्या करें? डिस्पोजल पीएफडी निकाल लेते हैं। डिस्पोजल पीएफडी तो हम हमेशा निकालते हैं, जो बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन तो हम हमेशा निकालते रहे। वो कैसे निकलती है? खरीदा कब था उससे निकलती है। जो बिक गया एसेट उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? खरीदा कब था उससे निकलती है, राइट। उसकी वर्किंग कर लेते हैं। उसने बताया हुआ, क्या बताया हुआ उसने? जो एसेट हमने आज बेचा है वो कब खरीदा था? जनवरी 2022 में ना। तो जनवरी 22 से दिसंबर 22 1 साल हो गया। फिर जनवरी 23 से दिसंबर 23, जनवरी दिसंबर तो एक ही साल रहता है ना। जनवरी दिसंबर के अलावा कोई अकाउंटिंग ईयर होता, फेब होता, मार्च होता, तो 23 से 24, 24 से 25, जनवरी दिसंबर तो एक ही साल रहेगा ना। और फिर जनवरी 24 से हमें यहीं तक निकालनी है, यहाँ में 25 भी निकालनी है। सुने, 24 तक निकालनी है, 25 तक निकालनी है पीएफडी। क्यों? हम ब्रॉड डाउन की बात कर रहे हैं। ब्रॉड डाउन खुद कहां तक का है? 25 का शुरू यानी कि 24 तक का ही तो है। 25 का शुरू यानी कि 24 का आखिर, खत्म। ब्रॉड डाउन कहां तक का है? ब्रॉड डाउन खुद 24 तक का है। तो हमें इसकी डेप्रिसिएशन भी कहां तक की निकालनी है बिकने वाले की? 24 तक की, क्योंकि हम ब्रॉड डाउन की बात कर रहे हैं। देखें ना, अभी तो बात करी हमने, ये ब्रॉड डाउन कहां तक का है? जनवरी 25 का मतलब दिसंबर 24 तक का है। हाँ, अभी ये कैलकुलेट कर। जो एसिड बेचा वो कितने का था? पहला साल है इसका, ये पहला साल है। पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आरबीए में। पहले साल पुरानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, पहला साल है। कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? क्या आ गई डेप्रिसिएशन? 6 to 1 साल की आ गई। अगले साल पे आ जाए, अगले साल पे आ जाए 25,000। हुसैन गलत नहीं बताओ, 25,000 माइनस
पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है? 3000 माइनस करें, क्या बचेगा? अब इस पे लग जाएगा ना 15%, कितनी आ रही है? 3188 कर लेते हैं, सही है 88। तीसरे साल आ जाएं, 25,000 जितनी आज तक लग चुकी है माइनस करते हैं, कितनी लग चुकी है? 3,750 एक लगी है, 3188 एक और लगी है, माइनस करके क्या बचा? 1806। अब लगा लें 15%, 2709.3 सही है, 09 कर लेते हैं, 2709। ये 3 साल की डेप्रिसिएशन हो गई इसकी। इसमें 2025 की अभी तक है या नहीं है? क्यों नहीं ली? क्योंकि हम ब्रॉड डाउन की बात कर रहे हैं। ब्रॉड डाउन खुद कहाँ तक का है? 24 तक का। 25 की निकाल लेंगे, क्यों निकालेंगे बाद में बताता हूँ। अभी हम ब्रॉड डाउन की बात कर रहे हैं, तो ब्रॉड डाउन खुद कहाँ तक का है? 24 तक का। यही एक बात है जो आगे कंफ्यूज करेगी, तभी बार बार बता रहा हूँ। सिर्फ यही बात है जो कंफ्यूज करेगी आगे। ये अगर अभी समझ में आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं करेगी। आरबीआई 1 to 1 में कंफ्यूज ही नहीं होगा आप। सिर्फ ये एक बात है, हम अभी ब्रॉड डाउन को तोड़ रहे हैं। ब्रॉड डाउन को तोड़ने का मतलब कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 24 तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने 24 तक कैलकुलेट करा। टोटल कर लें जरा इसको, 3,750, 3188 और 2709, इन तीनों को मिलाएं 96। ये क्या आ गया? ये डेप्रिसिएशन आ गई किसकी? डिस्पोजल की, जो बिका उसकी आ गई 9647। तो 9647 क्या है? जो बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन 2024 तक की है। ये कहाँ तक की? 2024 तक। अब 47,000 का पीएफडी का ब्रॉड डाउन था। पीएफडी के ब्रॉड डाउन में से हमने माइनस करा, जो बिक गया उसकी पीएफडी कितनी है? वो 964। ये माइनस करें, रिमेनिंग बताएं क्या आ रहा है? 37353। ये आ गई रिमेनिंग पीएफडी का ब्रॉड डाउन टूट गया। जो बिक गया उसकी पीएफडी, जो रिमेनिंग रह गए उसकी पीएफडी। और एडिशन तो इस साल खरीदा है ना। एडिशन का मतलब क्या है? इस साल खरीदा। और जो इस साल खरीदते हैं वो तो नया एसेट है। इस साल खरीदते हैं वो तो उसकी पुरानी कोई डेप्रिसिएशन जिस साल खरीदते हैं उस साल नहीं होती। सही है। हमने क्या करा? पहले कॉस्ट के ब्रॉड डाउन को तोड़ा, फिर पीएफडी के ब्रॉड डाउन को ब्रेक कर लिया। क्या करा उसके लिए? हमने सिर्फ एक काम करा, जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन निकाल ली। जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकाली? जब से खरीदा था तब से निकाली। सही हो गया? ये क्लियर है? ये अब हम इसको पिक करके इधर लेकर आएंगे। देखें इधर, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, सही है। अब हम लिखते हैं इनकी पीएफडीज। जो बिका उसकी पीएफडी कितनी निकली है? 96। रिमेनिंग की कितनी है? 3735। और जो खरीदा अभी नया उसकी डेप्रिसिएशन पहले की कितनी है? ये आपके पास क्या आ गई? पीएफडीज आ गई। कॉस्ट में से पीएफडी माइनस करेंगे तो क्या आएगी? नेट बुक वैल्यू। अब बताएंगे नेट बुक वैल्यूज। 15353। इसकी कितनी है? 37647। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेन काम ही यही है, मेन चीज़ यही है। कॉस्ट को ब्रेक किया, पीएफडी को भी ब्रेक कर। पीएफडी को ब्रेक करने के लिए क्या करा? कोई अलग चीज़ नहीं करी, हर सवाल में करते हैं वही करा। क्या करा हमने? जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन निकाली, तब से लेके अभी तक की करंट ईयर को छोड़ के, 25 वाले साल करंट ईयर को छोड़ के निकाली है, क्योंकि ब्रॉड डाउन करंट ईयर को छोड़कर है। ब्रॉड डाउन कहाँ तक का है? करंट ईयर को छोड़कर। 25 को छोड़ के है ना ब्रॉड डाउन, 24 तक का है, तो 24 तक की निकाली उसको। ठीक हो गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अब वही काम करेंगे जो आप SLM 1 to 1 में करते थे। देखें अब क्या करेंगे, इधर देखें। 15%,
15%, 15%, महीने कैलकुलेट करेंगे। 15% तो लग गया सबके ऊपर, ठीक है। ये बात हमें पता है, रिमेनिंग पे महीने नहीं लगते। रिमेनिंग पे महीनों की कहानी नहीं होती, पूरी डेप्रिसिएशन लगती है। जैसे SLM 1 to 1 में था, रिमेनिंग पे डेप्रिसिएशन के महीने नहीं आते, पूरे साल की लगती है रिमेनिंग पे। यहाँ पे भी क्या होगा, पूरे साल की लगेगी। यहाँ पे भी 5, 6 रिमेनिंग आ गई। अब हमें बात करनी है इसकी, जो बेचा वो किस तारीख को बेचा है, ये बताएं। सवाल पे आ जाए। इस साल कौन सी तारीख को बेचा है? साल कब शुरू हुआ था? जनवरी से अक्टूबर हुआ, फिर बेचा। यानी कि जनवरी से अक्टूबर तक इसको चलाया है और फिर बेचा है। तो जनवरी से अक्टूबर तक ये चला है, ऐसा ही है। तो जनवरी से अक्टूबर तक गिने कितने महीने हो गए? 10 महीने चला है, फिर बिका है। तो इसको हम कर लेंगे इंटू 10 अपॉन 12। 1920 कर लेते हैं यार, ठीक है। 1919 या 1919 कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, 19 ही कर लें। अब आ जाए इस पे एडिशन पे। एडिशन के लिए क्या देखेंगे? खरीदने के बाद इस साल कितने महीने ये चला है। कब खरीदा है इसको? इस साल 1 अप्रैल को खरीदा है। तो अप्रैल से चलना शुरू हुआ है, साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में। तो अप्रैल से दिसंबर कितने महीने होते हैं? जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स होते हैं। तो इंटू 9 अपॉन 12 क्या आ रही है डेप्रिसिएशन? 3937.5, ठीक है। डिस्पोजल में क्या देखते हैं हम? कितने महीने चल कर बिका है। इस साल कितने महीने चल कर बिका है। एडिशन में क्या देखते हैं? खरीदने के बाद इस साल कितने महीने चला है। तो दोनों में आप एक ही चीज देख रहे हो, इस साल कितने महीने चला, इस साल कितने महीने चला। डिस्पोजल में क्या देख रहे हो? चल कर, कितने महीने चल कर बिका है। एडिशन में क्या देख रहे हो? खरीदने के बाद कितने महीने चला है। अब आप इन सबको ऐड कर लो, ये बनेगा IS। ये है 2025 की डेप्रिसिएशन, बिकने वाली की भी, रिमेनिंग की भी, और जो खरीदा है उसकी भी। ऐड कर लें इन सबको। ये आपका IS है, इस साल की डेप्रिसिएशन है। कितना आ रहा है? 11504। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 11504। ये आपका IS आ गया 11504। अब डिस्पोजल की एक बात बतानी है, पहले इसमें देख लें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर डिस्पोजल से रिलेटेड एक बात बतानी है। PFD, हाँ, एडिशन का मतलब आपने इस साल खरीदा है, इस साल आपने जो चीज़ खरीदी है उसकी पुरानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। सही है। बस आपने देखें, ये चीज़ें ज़्यादा हैं करने वाली, बस आपको ये देखना है मैंने कौन सा स्टेप पहले किया है, फिर दूसरा कौन सा किया है, फिर तीसरा। बस ये दिमाग में रखना है आसान। आप अगला सवाल करोगे ना, एक सवाल खुद से करोगे आपको आ जाएगा। एक सवाल आपको करना पड़ेगा खुद से, अभी कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ये आ जाएगा। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, इसके सवाल ऐसे ही आते हैं, घुमा फिरा के नहीं आते। तो आपने पहले क्या करा था? पहले आपने कॉस्ट के ब्रॉड डाउन को ब्रेक किया था, फिर आपने क्या किया था? स्टेप 2 PFD के ब्रॉड डाउन को ब्रेक किया था। PFD का ब्रॉड डाउन ब्रेक करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ा था, जो बिका था उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी थी, वो ब्रेक हो गया था। अब देखेंगे इस साल की कितने 11504 आ गई। अब एक चीज़ देखिएगा आप, ध्यान से सुने। डिस्पोजल में क्या लिखेंगे हुसैन? डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? PFD अकाउंट का डिस्पोजल है, क्या लिखेंगे? जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे। जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन हमने निकाली हुई नहीं निकाली हुई है? कितनी निकाली हुई है? लेकिन 9647 कहाँ तक की है?
24 तक की है, बस ये एक बात थी। 9647 कहाँ तक की है? 24 तक क्यों है? क्योंकि ब्रॉड डाउन खुद 24 तक था, हमें 24 तक की ही वर्किंग करनी थी, हमने कर ली थी 24 तक की वर्किंग। 25 में भी डेप्रिसिएशन लगाई हमने इसके ऊपर, ये लगाई ना, देखें डिस्पोजल पे 25 की डेप्रिसिएशन लगी है, इस साल की लगी है, इस साल की लगी है, कितने महीने की लगी है इस साल? 10 महीने की। कितनी लगी इस साल की? 19, ये इस साल की भी शामिल है। तो पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है? 9647, ये 24 तक की है, और 25 में कितनी लगी? 19, ऐड कर लेंगे तो जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 24 25 सब मिलाकर कितनी हो गई? 11566। ये आप लिखोगे डिस्पोजल में। अब मैं बताऊं कंफ्यूजिंग बात क्या है। अब सुने, कंफ्यूजिंग बात ये थी, आप आगे सवाल करेंगे तो कंफ्यूजिंग क्या होगा। अब सुने मेरी बात, ये है कंफ्यूजिंग बात। आपको डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ तक की निकाली? 24 तक। मुझे पता था 25 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी, मैं 25 की वर्किंग इसकी कर सकता था यहाँ पे। जब कर ही रहा हूँ 24 तक की, तो 25 भी कर ही देता हूँ। मैं 25 तक की वर्किंग कर सकता था, लेकिन मैं 25 की वर्किंग करी ही नहीं, मैंने 24 तक की ही की। मैंने 24 तक की क्यों करी? क्योंकि 25 करंट ईयर था, करंट ईयर की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ब्रॉड डाउन तक की डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूं। ब्रॉड डाउन तक 24 तक की बात हो रही है। ब्रॉड डाउन का मतलब कहां तक की बात हो रही है? 24 तक की बात हो रही है। तो मैंने 24 तक की ही वर्किंग करी, मैंने 25 की नहीं करी। तो 24 तक की वर्किंग करी। 24 तक कितना है? 96। तो ये जो ब्रॉड डाउन का जब आप ब्रेक करेंगे, जब आप ब्रॉड डाउन को तोड़ेंगे, इधर सुने गाइस, बात सुने, जब आप ब्रॉड डाउन को तोड़ेंगे तो आप 24 तक की ही डेप्रिसिएशन लेकर इसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड डाउन खुद 24 तक का है। क्या ब्रॉड डाउन में 2025 की कोई चीज़ शामिल है? तो इसमें 25 क्यों मिलाएं फिर हम? तो हम भी जब इसको ब्रेक करेंगे तो डिस्पोजल कहाँ तक करेंगे? 24 तक करेंगे। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2024 तक की डेप्रिसिएशन लिए मैंने उस एसेट की जो बिका है, 25 नहीं ली, 24 तक की लिए ब्रॉड डाउन तोड़ने के लिए, और फिर ये लेकर यहाँ पे लिखा मैंने, फिर 25 की यहाँ पे निकाली है मैंने। और जब मैं डिस्पोजल लिखने गया तो मैंने 24 तक की और 25 की मिलाकर डिस्पोजल लिखा। समझ में आई बात आपको? क्लियर है बात? क्योंकि यहां हम क्या लिखते हैं? जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन। और ब्रॉड डाउन को तोड़ते वक्त क्या करते हैं हम? जितनी ब्रॉड डाउन में शामिल है वो, ब्रॉड डाउन में कितनी शामिल होगी? 24 तक। तो 24 तक की। तो ब्रॉड डाउन तोड़ते वक्त, ब्रॉड डाउन को ब्रेक करते वक्त कितने साल के लिए? 24 तक के लिए। करंट ईयर को छोड़ दिया और 25 भी निकाली, 25 साल की यहां पे निकाली। डिस्पोजल में 25 तक की लिखी। सही है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ लें प्लीज। कोई मसला है इसमें? अब इसको बैलेंस करें, CD आ जाएगा 46938। डिस्पोजल तो आप लोग बना लेंगे ना, डिस्पोजल अकाउंट कर लें यार, देख लें, फिर बोलेंगे सर आपने RBM 1 to 1 का डिस्पोजल नहीं बनाया था। अच्छा, जो कराया था वो याद नहीं रहता। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट वैसे ही बनेगा, जो बिक गया उसकी कॉस्ट, जो बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी टोटल आज तक की? 11566। और इसको बेच के कैश कितना मिला है? 9000 का बिका था ना, सवाल में दिया हुआ था 9000। बैलेंस करें, CD इधर आ रहा है, क्या हो गया? लॉस कितना आ रहा है? 4434। सही है? क्लियर है ये? अब एक सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अभी सॉल्व कर लें, आपका ये पक्का हो जाएगा। फिर मुझे एक बात और बतानी है, पहले ये सवाल सॉल्व करें। हाँ, हाँ,
अच्छा एक बार वाला अकाउंट दिखा दीजिए। एक है। गाड़ी क्या चल रहा है? अन्ना भी सूखे बैठे होते हैं। हमारा फूल बैठे हैं। अभी नॉट ना बदल के जैसे ना बदल के डायरेक्ट एनआईसी कैंसिल कर देना। डायरेक्ट हमारी बना देगा। एक सेकंड यार, यार ये सवाल है, इसको सॉल्व कर लें जल्दी से प्लीज़। बहुत ध्यान से पूरा दिमाग लगा के खामोशी से सुकून से इसको सॉल्व कर लें, ये आपका पक्का हो जाएगा। जी कौन सा? आंसर निकाल लेता हूँ, आप लोग चेक कर लें। मैं कॉस्ट अकाउंट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ पीएफडी की वर्किंग कर रहा हूँ डायरेक्ट। सर 9494 आ रहा है। आईएस की वर्किंग कर रहा हूँ और डिस्पोजल की वर्किंग कर रहा हूँ। देखें इस सवाल में पहले काम आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंट के ब्रॉड डाउन को ब्रेक करना है दो चीज़ों में, डिस्पोजल में और रिमेनिंग में। और एडिशंस। कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन देखिए कितना है, 95,000। जो बिक गया डिस्पोजल, जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी है, अब रिमेनिंग आ जाएगा। तो 95 में से 40 का बिक गया तो रिमेनिंग कितना है, 55। एडिशन कितने के, या हम यहाँ पे करके छोड़ देते हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने कॉस्ट को ब्रेक किया है। अब हम आते हैं पीएफडी को ब्रेक करने पर। पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना है, 48,500। पीएफडी का ब्रॉड डाउन भी दो चीज़ों में ब्रेक होगा, डिस्पोजल में और ठीक है। ये पीएफडी का ब्रॉड डाउन हम ब्रेक करें। अच्छा एडिशन की सुने, एडिशन की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, रिमेनिंग और डिस्पोजल चाहिए। रिमेनिंग के लिए भी आपको क्या चाहिए, पहले डिस्पोजल। तो हम पहले डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं। जो बिक गया उसकी डेप्रिसिएशन, जो बिक गया उसकी कॉस्ट, जो बिका उसकी कॉस्ट 40,000 है। बेचा है 2026 में, बेचा है, अभी का साल क्या है 2026, 2026 में ही ये बिका है। लेकिन हम 2026 अभी नहीं देखेंगे, हम कहाँ तक की वर्किंग करेंगे, जहाँ तक का ब्रॉड डाउन है वहाँ तक की। ब्रॉड डाउन कहाँ तक का है, जनवरी 26। जनवरी 26 का मतलब दिसंबर 25। हम 25 तक की वर्किंग करेंगे, जो बिक गया उसकी भी। कब खरीदा था, 22 में खरीदा था, 22 के जनवरी में। तो जनवरी 22 से दिसंबर 22 एक साल, जनवरी 23 से दिसंबर 23 एक और साल, जनवरी 24 से दिसंबर 24, जनवरी 25 से दिसंबर 25,
और 26 वाले साल को अभी हम नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 26 वाला साल करंट ईयर है। करंट ईयर को हम अभी फ़िलहाल डिस्पोजल निकालते हुए फ़िलहाल नहीं देखेंगे। जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितना परसेंट है? अच्छा RBM है, पहले साल तो कुछ भी नहीं होगी। 10% कितनी आ गई? 4000 आ गई पहले साल। दूसरे साल पे आ जाए, पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस क्या बचा, कितना परसेंट? 3000। तीसरा साल पहले जो लग चुकी है वो माइनस करते हैं, कितनी लग चुकी है? एक 4000 लग चुकी है और एक 3600 लग चुकी है, मिलाएं कितना हो गया? 7600। माइनस करें, क्या बचा? 32। चौथे साल पे भी आ जाएं, जितनी लग चुकी है वो माइनस करें, कितनी लग चुकी है? 4000, 3600 और 3240, इन तीनों को मिला लें 10,800। माइनस करके क्या बचेगा? 29। इस पे लगेगा 10%। इन सबको ऐड कर लें तो 13756 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी एसेट की जो बिका है। लेकिन कौन से साल तक की आ रही है? 25 तक की आ रही है, 26 नहीं है, ये 25 तक की है। 13756। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सही है। अब आ जाए वापस इधर देखें। अब हम यहाँ लिख रहे हैं 13756 डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है जो ब्रॉड डाउन में शामिल है। इसको हटाएं, इसमें से रिमेनिंग आ जाएगी, कितनी आ रही है? 347। एडिशन की तो कुछ है ही नहीं, 0। सही है ये। अब आप इधर आ जाएं, इसकी PFD क्या है? 13756 34 और नया खरीदा, इसकी तो कुछ है ही नहीं अभी। क्या आएगी नेट बुक वैल्यू माइनस करके? 26244 और ये 50। अब लगाएं परसेंटेज, क्या परसेंटेज है सवाल में? 10%। अच्छा, रिमेनिंग के हम साल नहीं देखते, रिमेनिंग पे पूरी लगती है, महीने नहीं देखते, सॉरी, पूरी लगती है। कितना आएगा? 2026 कर लेते हैं इसको, राउंड ऑफ। सही है। हम इसके महीने और इसके महीने देखेंगे। डिस्पोजल के महीने आप क्या देखोगे? इस साल कितने महीने चल कर बिका है, कब बेचा है इसको? 31 अगस्त को बेचा है। 31 अगस्त को बेचा है। साल कब शुरू हुआ था? जनवरी में। तो जनवरी से अगस्त की भी 31 है, यानी कि अगस्त चला कर बेचा है, तो जनवरी से अगस्त तक की डेप्रिसिएशन लगेगी और फिर बिकाई। तो इस साल का गिने तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने की डेप्रिसिएशन लगकर बिकाई है। तो इसकी हम 8 मंथ्स की कर लेंगे, इंटू 8/12। क्या आ गई? 175। इसकी देखें एडिशन। एडिशन में क्या देखते हो आप? खरीद कर कितने महीने चलाया है इस साल। कब खरीदा है भाई इसने? मार्च खरीदा है। तो मार्च से लेके साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर। तो मार्च से दिसंबर कितना टाइम हो गया? 10 महीने। 10/12 416। इनको ऐड कर लें तो आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, IS आ जाएगा। कितना आ रहा है? 79। ये IS है 794। सही है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम? आ सकता है, आ सकता है। एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्या बात है आपकी यार, क्या बात है। PFD का ब्रॉड डाउन कितना था मुझे बताएं? और IS कितना आया? 794। डिस्पोजल जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये दो बातें यहाँ पे, जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन
जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन में क्या है, एक 25 तक की डेप्रिसिएशन थी और एक 26 की भी थी। 25 तक की कितनी थी जो बिका उसकी, देखिए कितनी थी 13, और 26 में कितनी लगी उसके ऊपर, ये देखें डिस्पोजल की कितनी है 26 की 1750। 13756 ऐड कर लें कितनी आ गई 15506 15506। और सीडी आएगा 40937। ये RBM 1 to 1। सही है, ये समझ में आ रही है बात? क्या चीज समझाओ? यार सीडी तो ऐसे आ जाएगा ना, वो दोनों को ऐड कर और डिस्पोजल माइनस कर दे, टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं। IS ये था, ये था IS। जी अब्दुल रहमान असलम, समझ आ गया? हाँ उज़ैफ़ा, किसके किसके इसके सही है। अच्छा यार अब आपको एक बात, गाइस बात सुने भैया, नहीं कूद दो ना, ठीक। गाइस को मसला है पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है? 9494 आगे एक चीज़ और पढ़ानी स्टार्ट करूं? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट पे तो लॉस है, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर डेबिट पे आ रहा है तो मुझे नहीं पता कहाँ है।